अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं कलियों वाला फ़्रॉक बनाने लगी हूँ। 2 कलर यूज़ करूँगी। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज मैं 15 साल तक की बच्ची के लिए कलियों वाला फ़्रॉक बनाने लगी हूँ, जिसके ऊपर ये मैं लेस भी डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी, नेक पे या स्लीव्स के ऊपर। तो इसके साथ डिज़ाइनिंग करते हुए बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बनाएंगे। इसकी बहुत ही आसान कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले इनमें से एक पीस लिया है। इसकी लेंथ मैंने 40 इंच ली है। मुझे 37 चाहिए, लेकिन थोड़ा 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो अब एक साइड से मुझे जितनी चौड़ी एक कली रखनी है, उतनी मैं यहाँ पे मेजरमेंट करूँगी। मैं 8 इंच चौड़ी कली रखूँगी, तो 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इसकी दूसरी साइड पे 4 इंच पे निशान लगाऊँगी। तो अब इन दोनों निशानों को मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। इन निशानों के ऊपर से अपनी इस कली को फ़ोल्ड करूँगी, बिल्कुल सीधा। बहुत ही आसान तरीका है ये, आपको बता रही हूँ जो कलियाँ काटने का है। अब इसी को जो मैंने फ़ोल्ड किया है, यहीं से कटिंग करके मैं एक कली निकाल लूँगी यहाँ से। अगर आपने कलियों वाला फ़्रॉक बनाना है तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इसमें एक-एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके बता दूँगी। अब ये जो एक कली मेरे पास आ गई है, इसी कली को मैं पलटते हुए रखूँगी, यानी इसकी जो खुली साइड है दूसरी तरफ ले जाऊँगी और तंग साइड दूसरी तरफ रखते हुए इसके ऊपर बराबर, और फिर इसके बिल्कुल बराबर से ही कटिंग करूँगी। ये देखिए, इसको मैंने बराबर करके रख लिया है। अब इस कली के बिल्कुल बराबर से इसकी कटिंग करूँगी, तो इसकी बिल्कुल बराबर में दूसरी कली भी हमारी कट जाएगी। तो ये जो मेजरमेंट मैं ले रही हूँ 15 साल तक की बच्ची के लिए, ये एग्जैक्ट नहीं है। कोई बच्चियाँ हेल्दी होती हैं, कुछ वीक होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ शॉर्ट होती हैं, तो आप अपनी बेबी की मेजरमेंट के हिसाब से रख सकती हैं। अब फिर से इस कली को इसके ऊपर रखूँगी, तो और इसके बराबर में अब ये इसकी जो खुली साइड है, फिर से मैंने उसी साइड पे इसलिए रखा है कि अब नीचे वाला जो फैब्रिक है वो सीधा हो चुका था। हम जिस साइड पे मर्ज़ी है खुली साइड रख सकते थे। अब यहाँ से इसको फिर मैं अपनी कली का जो रुख है वो चेंज करूँगी, यहाँ से खुली साइड को दूसरी तरफ। तो सभी कलियाँ मैंने काट ली हैं। यहाँ पे मैंने 7 कलियाँ एक कलर की काटी हैं। अब सबसे पहले ऊपर से ये 4 इंच चौड़ा है, तो सेंटर में मैंने एक निशान लगाया है 2 इंच पे। नीचे की तरफ 14 इंच पे एक निशान लगाऊंगी 14 इंच पे, और यहाँ से इसका सेंटर क्या आ रहा है 2.5 इंच पे, यानी यहाँ से कली 5 इंच चौड़ी है। तो अब इन दोनों ने जो मैंने निशान लगाए हैं, इन दोनों निशानों के बाहर 1.5 इंच पे एक एक निशान लगाऊंगी। नीचे वाले निशान के भी दोनों तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरीके से करते हुए इनके जो सेंटर वाला हिस्सा है वो 3 इंच आ जाएगा। तो अब इन निशानों को आपस में मिला लूँगी स्ट्रेट लाइन से। यहाँ तक हमारी जो बच्ची है उसकी फिटिंग आएगी, तो इसलिए यहाँ तक हमारी जो कलियाँ हैं वो सीधी होनी चाहिए, फिटिंग वाली जगह तक। अब यहाँ से इन कलियों का जो है वो मैं इनको तिरछा कर लूँगी, यानी बाहर की तरफ इस तरीके से। इस तरीके से जब हम मेजरमेंट करके कली को काटते हैं तो कलियाँ ऊपर से ज़ाया नहीं होती हैं, और जिस तरीके से नीचे 14 कलियाँ नज़र आ रही होती हैं, ऊपर भी हमारी मैक्सिमम कलियाँ नज़र आ रही होती हैं। अब इन निशानों के ऊपर से ही इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से करते हुए हमारी जो कलियाँ हैं उनकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप भी अपनी बेबी के लिए कलियों वाला फ़्रॉक बनाना चाह रही हैं तो इसी तरीके को फॉलो करें, और इससे आप जितनी मर्ज़ी हैं कलियाँ बना सकती हैं। 14 15 जितनी मर्ज़ी है आप कलियाँ बना सकती हैं, और फिर उनको आपस में जॉइंट करते हुए अपनी बेबी के लिए बहुत ही खुले घेरे वाली फ़्रॉक बना सकती हैं। तो मेरे पास दूसरा फैब्रिक भी मौजूद है, तो मैंने 14 कलियों वाला फ़्रॉक बनाना है, तो 7 कलियाँ मैं दूसरे फैब्रिक की भी काट लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने दूसरा जो फैब्रिक है उसकी भी कलियाँ इसी तरीके से काटी हैं, लेकिन इसको सीधा कर लूँगी जैसे वाइट वाली की हैं। ये देखें, सब कलियों को मैंने सीधा किया है, और इस तरीके से रखते हुए मैं कलियों को आपस में स्टिच करूँगी। 7 कलियाँ फ्रंट साइड के लिए और 7 कलियाँ बैक साइड के लिए। तो चलिए मैं आपको कलियाँ स्टिच करके बता देती हूँ। हमने ऊपर से इनको स्टिच करना है वाइट कलर की, और दूसरी जो कलर है हमारे पास ऑरेंज कलर, इन दोनों को ऊपर नीचे रखते हुए एक साइड से पहले सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई लगाने का ये तरीका होता है कलियों का कि अगर आपने पहली कली को ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ के लाया है, तो सभी कलियों को फिर आप ऊपर से ही नीचे की तरफ स्टिच करके लाएंगी। अगर आपने पहली कली को नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ के लेके जा रही हैं, तो सब कलियों को फिर उसी हिसाब से जोड़ना है। इससे ये होता है कि तमाम जो फैब्रिक है वो एक तरफ निकलता है। जैसे ये देखिए, मेरी कली में एक कली ऊपर है और एक नीचे है, तो इसलिए जब मैं सारी कलियों को ऊपर से नीचे की तरफ स्टिच करके लेके जाऊँगी, तो जो जो कली में
फ़र्क होगा उनको बाद में सीधा करके मैं बराबर कर लूँगी। तो इस तरीके से करते हुए मैं सभी कलियों को आपस में जोड़ लूँगी। तो ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक साइड की सभी कलियों को जोड़ के इस्त्री की मदद से इनको बिठा भी लिया अच्छे तरीके से। अब नीचे से ये देखें कलियाँ ऊपर नीचे हैं तो मैं इनको बराबर कर लेती हूँ। तो 37 मुझे लेंथ चाहिए, 40 इंच रखने का मकसद यही था कि बाद में कलियों की कटाई होती है। तो फ्रंट साइड के सेंटर में मैंने वाइट का कली लाई है और बैक साइड के सेंटर में ऑरेंज। अब इसके शोल्डर की मेजरमेंट है तो 6.5 इंच में इसका शोल्डर लूँगी। तो और 7 इंच तक मैं इसका आर्म होल लूँगी क्योंकि हाफ इंच ऊपर से शोल्डर की तिरछी कटिंग में चला जाएगा। और यहाँ से इसकी फिर गोलाई बाद में कर लूँगी। यहाँ से जो वेस्ट आएगी वो मैं 8.5 इंच पे रख रही हूँ और 1 इंच आगे सिलाई का मार्जिन रखूँगी। और यहाँ इससे लाइन ड्रॉ करते हुए तो यहाँ से मैं गोलाई कर लेती हूँ अपने आर्म होल की। तो वेस्ट लाइन जो मैं रखूँगी वो 5 इंच तक रखूँगी। और यहाँ से सॉरी चेस्ट वेस्ट जो है वो मैं 7.5 इंच लूँगी और 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ से इन दोनों निशानों को मिला लूँगी, सिलाई वाले मार्जिन को भी और कटिंग वाले मार्जिन को भी। अब यहाँ से नीचे की तरफ मैंने जो कटिंग वाला मार्जिन है वहाँ से बाहर की तरफ इसको बराबर कर लेना है नीचे की तरफ और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो मेजरमेंट है ये 14-15 ईयर्स की बेबीज़ के लिए बेस्ट है। मैक्सिमम गर्ल्स की यही मेजरमेंट होती है, लेकिन अगर बेबीज़ हेल्दी हों तो यहाँ से आप चेस्ट और वेस्ट की मेजरमेंट बढ़ा सकती हैं और कलियाँ भी मज़ीद आप बढ़ा सकती हैं। जैसे 14 की जगह आप 16 कलियाँ भी रख सकती हैं या अपनी जो कलियाँ हैं उनकी चौड़ाई बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ से आधा इंच शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी तिरछी कटिंग के लिए। नेक का पहले निशान यहाँ लगाऊंगी, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी और यहाँ से इन दोनों निशानों को मिला लूँगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसकी ज़रा सी डीप कटिंग कर लूँगी, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो सेंटर मार्क कर लेती हूँ। अब एक इसकी कटिंग कंप्लीट है तकरीबन, तो अब स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने दोनों स्लीव्स को ऊपर नीचे रखा हुआ है। स्लीव्स का जो फैब्रिक है इसकी लेंथ 16.5 इंच आ रही है और इसकी जो विड्थ है 8 इंच तक बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। यहाँ से नीचे से 3 इंच पे निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई करूँगी और आगे से जो मैं फिटिंग का हिसाब रखूँगी वो मैं 5 इंच तक रखूँगी और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगी और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। स्लीव्स की जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी है, मैंने खुद ही थोड़ी रखी है क्योंकि आगे मैंने इसकी आगे हल्की सी डिज़ाइनिंग करनी है। तो 4 इंच तक इसके आगे डिज़ाइनिंग करूँगी तो इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने नेक के लिए ये बुकरम ली है जिसको डबल फोल्ड करने के बाद मैं 5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और लेंथ में 7 इंच पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी नीचे की तरफ भी और दूसरी तरफ भी, और इन सब निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे एक स्क्वायर बना लूँगी और इसके ऊपर एक राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप राउंड नेक बनाना चाहें तो राउंड बना लें या आप कोई और नेक बनाना चाह रही हों तो वो भी आप बना सकती हैं। अब इसी नेक के बाहर मैंने हाफ इंच तक एक निशान लगाते जाना है और इन निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बाहर वाला नेक है और अंदर वाला जो नेक है उसकी मेजरमेंट करती हूँ। अंदर वाले नेक को मैं जो लेंथ है उसकी 4 इंच लूँगी, 4.5 इंच लूँगी और जो इसकी विड्थ मैंने वही 2.5 इंच जो ली थी कुर्ती के फ्रॉक के ऊपर वही रखी है। तो अब इन लाइनों को मैं कटिंग कर लूँगी जो मैंने ड्रॉ की हैं। इस तरीके से करते हुए मेरे पास ये 2 नेक आ गए हैं। इन दोनों को मैं अपने फैब्रिक के साथ चिपका लेती हूँ। ये देखिए दोनों को चिपका भी लिया है और जो बाहर वाला है उसकी मैंने साइड से फोल्डिंग भी कर ली है। तो अंदर वाला जो नेक है इसको अपनी मैं फ्रॉक के ऊपर रखूँगी पहले बराबर करते हुए और इसके ऊपर एक इसी के मेजरमेंट पे इसके किनारे पे एक निशान लगाऊँगी। जहाँ पर ये इसकी बुकरम आ रही है वहाँ से निशान लगाऊँगी
फैब्रिक को ऊपर की तरफ करते हुए थोड़े थोड़े से फासले पे निशान लगा लूँगी। अब इसको ऊपर से उठा लूँगी और ये जो मैंने निशान लगाए हैं इनकी अंदर वाली साइड पे 1/2 इंच अंदर करते हुए एक एक और निशान लगाऊँगी, क्योंकि जो निशान मैंने बाहर वाले लगाए हैं वहाँ तो सिलाई आनी है, तो कटिंग के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा निशान लगाऊंगी। तो इस अंदर वाले निशान के ऊपर से इसकी मैं कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अब इस बड़े वाले नेक को इसके ऊपर रख के बराबर और इसके राउंड एक स्टिच लगाऊंगी। इसके अलावा भी अगर आपने फ्रॉक्स के डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल को विज़िट करें। मैंने अपने चैनल पर बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ़्रॉक्स के डिज़ाइंस शेयर किए हुए हैं। बचे हुए पीसेस के साथ भी बेबीज़ के लिए फ़्रॉक्स बनाई हुई हैं और इसके अलावा दुपट्टों के साथ बहुत प्यारे प्यारे से फ़्रॉक्स के डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं 14-15 ईयर्स की गर्ल्स के लिए भी। और इसके अलावा छोटी बच्चियों के लिए भी बहुत प्यारे-प्यारे से डिज़ाइंस अपलोडेड हैं। आप वहाँ से बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ ले सकती हैं और मज़ीद आपको किस तरह के डिज़ाइन आइडियाज़ चाहिए या किस तरह की फ़्रॉक्स के डिज़ाइंस चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकती हैं। तो अब इसको पीछे की तरफ पलट के मैंने इस्त्री की मदद से अच्छी तरीके से बिठा लिया है। छोटे वाला जो नेक है इसके ऊपर लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो बड़े वाला है इसका मैं सेंटर मार्क कर लेती हूँ। इसके सेंटर पे एक निशान लगा लेती हूँ ताकि जब मैं इसको ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच करूँ तो मेरे पास निशान मौजूद हो और बिल्कुल सेंटर में आए। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको लगाने से पहले इसके किनारे पे मैं ये लेस अटैच करूँगी और ये वाली जो लेस है वो मैं अपनी जो बुकरम है उसके किनारे किनारे पे लगा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बुकरम के बाहर वाला है उसको बाहर ही छोड़ रही हूँ, ये सिलाई के अंदर आएगा और इस लेस को मैं इसके ऊपर अंदर की तरफ करते हुए लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत किया करें। स्किप करने से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मिस कर देती हैं और फिर आपको समझ नहीं आती है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देख लिया करें ताकि हमारी मेहनत भी ज़ाया ना हो और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाया करे। तो इस तरीके से सारे राउंड नेक पे मैंने ये लेस अटैच कर ली है। अब इसको बिल्कुल बराबर बिठाते हुए सेंटर में से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी एक साइड की। पहले इसको सेंटर में रख के इसकी एक साइड की सिलाई लगाऊंगी और फिर इसके बाद दूसरी साइड की जो सिलाई है वो भी लगा लूँगी। तो बहुत ही नफ़ासत के साथ हमने ये लगा ली है दोनों साइडों पे सिलाई। अब इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको तैयार करेंगे तो यही लेस सेंटर वाले हिस्से में भी मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो लेस का रुख है वो अंदर की तरफ कर लूँगी, इसका रुख और नीचे वाली लेस का रुख आपस में मिला लूँगी और ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ये लेस लगानी है ताकि जो बाकी का हिस्सा है वो सिलाई के अंदर आए, लेकिन लेस जो है वो सिलाई के अंदर ना जाए। और इसको भी पूरे राउंड शेप में मैं लगा लूँगी। और अब एक पट्टी ली है मैंने और रेप पट्टी जो कि इसकी सीधी साइड पे रखते हुए लगाऊंगी। डबल फोल्ड करके रखी हुई है, उल्टी इसलिए करके रखी हुई है ताकि नीचे वाली जो सिलाई है मुझे नज़र आए और उसी सिलाई के ऊपर से ही मैं सिलाई लगा सकूं। ये और रेप पट्टी मैं सीधी साइड पे रख के लगा रही हूँ। बाद में इसको मैंने सिलाई लगाने के बाद उल्टी साइड पे पलट लेना है। इस तरीके से करते हुए इसको मैंने बाहर की तरफ पलटना है और इसके बिल्कुल किनारे पे लेस के ऊपर से इसकी सिलाई लगानी है और बारीक सी पाइपन भी बाहर छोड़ देनी है। यहाँ आप चाहें तो ऑरेंज कलर की भी फैब्रिक यूज़ करते हुए पाइपन निकाल सकती हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये क्योंकि कलियों वाली और 2 कलर वाली थी तो यहाँ पे धागे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था कि वाइट और ऑरेंज कलर का। ये देखिए हमारा नेक बन के तैयार हो गया है।
तो अब मैं इसकी स्लीव्स तैयार कर लेती हूँ। स्लीव्स के आगे लगाने के लिए ये मैंने एक पीस लिया है, 6.5 इंच चौड़ा है और 4.5 इंच ये लंबाई में है। इसको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है और अब इसको सेंटर में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। और अब इसको जो है मैं तैयार किस तरीके से करूँगी, साइडों से हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी, बहुत ही छोटा-छोटा सा। और इसके ऊपर मैं वही लेस अटैच करूँगी जो मैंने नेक के ऊपर यूज़ की है। तो इस तरीके से करते हुए एक ही सिलाई के साथ ये फ़ोल्ड भी हो जाएगा और लेस भी अटैच हो जाएगी। ये देखें, इसको ऊपर की तरफ मैंने इसलिए फ़ोल्ड किया है कि इसके ऊपर मैं जब लेस रख के लगाऊंगी तो ये तमाम फैब्रिक जो है वो लेस के अंदर आ जाएगा और एक ही सिलाई के साथ लेस भी अटैच हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो एक पीस है उसकी बिल्कुल कोने तक यानी एंड तक इस लेस को लेके जाऊंगी। लेकिन ये जो दूसरा पीस है इसके एंड तक नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ यहाँ से लगाऊंगी लेस को और आगे से थोड़ा सा जो हिस्सा है उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि वो सिलाई के अंदर आना है। तो इस तरीके से करते हुए ये दोनों पीस तैयार हैं, तो इनको इस तरीके से सेंटर में ऊपर नीचे बराबर रख के ये देखें इस तरीके से, और इनके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। अब इस पीस को अपनी स्लीव्स के आगे बिल्कुल बराबर बिठाते हुए सेंटर का निशान लगा के लगाना है, क्योंकि जो सेंटर वाला पीस है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और इसको सेंटर में रखते हुए ही इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसको सीधा करके इसके टॉप पे एक स्टिच लगा लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए और फिर स्लीव्स की फिटिंग कर लगा लेती हूँ। शोल्डर्स की सिलाइयाँ हैं और फिर स्लीव्स को साथ अटैच करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ और इसकी तमाम सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। आई होप आप बाकी का हिस्सा खुद से कर लेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है। 14 कली वाली ये फ़्रॉक है और माशाल्लाह से इसका घेरा बहुत ही खुला सा बन गया है और नीचे मैंने वाइट कलर की पट्टी भी लगा ली है जो फ्रंट और बैक दोनों पे लगाई है। इसके अलावा ऊपर आएँ तो ये देखिए फ़्रॉक की जो लुक है वो भी बहुत प्यारी है और इसके अलावा इसके नेक को देखें तो ये भी बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से लग रहा है और इसके अलावा इसकी जो स्लीव्स हैं उनका भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कि बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।